हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपका दोस्त सुखविंदर सिंह आज फिर SSTV की तरफ से आपके सामने आया हूं एक नई बात को लेकर, नए अध्याय को लेकर। जिन अध्यायों को हमने शुरू किया हुआ है उन अध्यायों को आगे हम लेकर आए हैं एक नए भाग को, जो हम रोमियो की पत्री में से कुछ बातों को आपके साथ बांट रहे हैं, विचार कर रहे हैं। तो उन बातों को आगे लेकर चलते हैं। जैसा हमने पिछले अध्याय में सीखा है, एक बार फिर हम इस वचन को पहले पढ़ लेते हैं, फिर इस पर विचार आगे लेकर जाएंगे। रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसके 37 वचन से लेकर 39 आयत तक हम इसको पढ़ेंगे। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर हैं, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से हमारे प्रभु यीशु मसीह में जो है अलग कर सकेगी। तो दोस्तों, इन सारी बातों को लेकर हम बातें कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ विचारों को बांट रहे हैं, ताकि और ज्यादा गहराई में हम जाकर सीख सकें। और परमेश्वर ने जो हमें समझ दी है, जो परमेश्वर ने हमें अपना प्रकाशन दिया है अपने रूह के द्वारा, अपने आत्मिक बल के द्वारा, वो आप सभी से हम इन अध्यायों के बारे में खुलकर बताएंगे। तो मेरे दोस्तों, इन बातों को हम गौर से सुने, क्योंकि ये परमेश्वर के वचन है और परमेश्वर का वचन हमें जीवन देता है, जो आपके और मेरे लिए सारी चीजों से महत्वपूर्ण है, जिसे हमें अपने जीवन में लेना चाहिए। तो प्रभु आपको आशीष दे। आइए इन विचारों को आगे लेकर चलते हैं। जो स्वर्गदूतों तक हमने बातें की, नौरंजल पाठ बनाए, उन अध्यायों में हमने अपने जीवन की कुछ गवाहियों को रखा और परमेश्वर के पवित्र वचनों को। तो मेरे प्रियजनों, जो पिछले बातों में हमने बहुत कुछ सीख लिया, लेकिन आज हम जो बात आपसे करना चाहते हैं वो यही है कि न प्रधानताएं हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकती हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने हमसे किया है। बहुत सी बातें हैं प्रधानताओं में आती हैं कि हुकूमतें जो है हमें परमेश्वर के प्यार से अलग नहीं कर सकती। पुराने समय में जब हम देखते हैं, नजर डालते हैं, तो हमेशा ही लड़ाई झगड़े ही सामने आते हैं। मेरे प्रियो, किसी भी इतिहास को आप उठाकर देख लें, पढ़कर देख लें, वहां पर अहिंसावादी बातें होती हैं, वहां पर लड़ाई झगड़े, मार धाड़ होती है, वहां पर कत्ले आम होते हैं। कहीं भी आप नजर मारकर देख लें, नजर डालकर देख लें, वहां पर केवल खून, कत्ले आम के बजाय आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा। मेरे प्रियजनों, ये सारी बातें इसलिए हो रही हैं मेरे प्रियजनों, मार धाड़, एक दूसरे के खिलाफ बोलना, एक दूसरे के ऊपर चढ़ाई करके आना, लड़ाई करना, मारना, झगड़े करना, एक दूसरे पर इल्जाम लगाना, एक दूसरे को घात करना। ये बातें आखिर हो क्यों रही हैं? ये हो इसलिए रही हैं मेरे प्रियजनों, क्योंकि मैं तो चाहता हूं कि मेरी हुकूमत चले, आप चाहते हैं आपकी हुकूमत चले, हमारा दूसरा भाई चाहता है कि वो चाहता है कि मेरी हुकूमत इन सारे भाइयों पर हो। तो ऐसा बिल्कुल भी होने वाला नहीं है मेरे प्रियजनों। आप किसी भी इतिहास को पढ़कर देख लें, खोलकर देख लें, उसकी जानकारी जब आप लेंगे, केवल मार घात करने के बजाय आपको कुछ भी वहां से मिलने वाला नहीं है। मेरे प्रियो, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, ये हम जानते हैं, लेकिन वो बचाने वाला है कौन और मारने वाला कौन है? ये भी तो अजीब से सवाल है। लेकिन प्रियजनों, जिसने हमें जन्म दिया, जिसने हमें संसार में भेजा, हमारी सृष्टि की, वो हमें बनाने वाला है, वही हमें बचाने वाला है। लेकिन जब आप किसी भी इतिहास को पढ़कर देखते हैं, वहां पर आप नजर डालते हैं, तो घात की हुए लोगों की खून की निशानियां आपको मिलेंगी, रोना आपको सुनाई देगा। जब हम इस इतिहास को पीछे जाकर देखते हैं, हमारे जीवनी को, तो वहां पर हमें चीखें सुनाई देती हैं मेरे प्रियजनों, रोना सुनाई देता है मेरे प्रियजनों। ऐसा क्यों है? क्योंकि पिछले अधिकारियों ने अधिकार जमाया अपने गरीब लोगों के ऊपर, अपने दूसरे लोगों के ऊपर, अपने से कमजोर लोगों के ऊपर अधिकार जमाया। तो प्रभु यीशु मसीह, इसके बारे में कुछ छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ इसके बीच में से ही। तो प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं कि तुम में ऐसा ना हो जो संसारिक
अधिकारी एक दूसरे पर अधिकार रखते हैं, हुकूमत रखते हैं, वो आप में होना नहीं चाहिए। यदि कोई आप में बड़ा बनना चाहे तो वो आपका सेवादार हो। प्रभु यीशु मसीह हमेशा ही अपने दूसरों को महत्वता ज्यादा देते थे मेरे प्रियजनों। वो परमेश्वर की रूह से भरे हुए थे, परमेश्वर की आज्ञाकारी में थे। वो हुकूमत करना चाहते तो कर सकते थे, लेकिन नहीं, बहुत से लोगों ने उसे ताज पहनाना चाहा कि प्रभु आप हमारे राजा हो, आप हमारे मुक्तिदाता हो, आप ये सोने का ताज अपने सर पर रखें और हमारे राजा बनकर जिए, हमारी तलवार आपकी शक्ति। तो मेरे प्रियजनों, इन सारी बातों को प्रभु यीशु मसीह ने ठुकरा दिया। हम खुदा के किसी भी पैगंबर पर नजर डालें तो उन्होंने इन राज के अधिकारों को ठुकराया है मेरे प्रियजनों। अब्राहम के पास एक मनुष्य आया था कुछ भेंट लेकर, तो अब्राहम के पास जब वो भेंट लेकर आए तो अब्राहम ने उसको इनकार कर दिया। तो जे भेंट सोना चांदी आपका पैसा रुपया मैं नहीं रखूंगा, बल्कि अब्राहम ने ये कहा मैं आपके इस हिस्से में से एक जूता बांधने वाला धागा तक ना लूं। मेरे प्रियो, लेकिन आज के समय में जे बिल्कुल दूसरी तरफ जे बातें मोड़ ले रही हैं। पैसे को ठुकराने की बजाय पैसे को अपनाया जा रहा है। दूसरों का भला करने की बजाय अपना भला ज्यादा लोग सोचते हैं मेरे प्रियजनों, क्योंकि वे दूसरों से मांग कर अपना गुजारा करने वाले लोग बन चुके हैं मेरे प्रियजनों। तो मैं आपको जो सिर्फ बताना चाहता हूँ, तब की हुकूमतों में जब हम नजर डालते हैं इतिहासों में, वहाँ मारधार, लड़ाई झगड़े, कत्ले आम के सिवा आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा। यीशु मसीह ने इन सारी बातों को ठुकराया और यीशु मसीह के जब पास ताज लेकर आए थे कुछ भाई लोग, कुछ अधिकारी लोग के प्रभु आप हमारा ये ताज सोने का अपने सर पर रखें, मुकुट रखें, जे हमारे लिए एक सौभाग्य की बात होगी कि आप हमारे राजा होंगे, हमारी तलवार होगी, आपकी शक्ति होगी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उस अधिकार को ठुकरा दिया। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरा राज्य और है। संसार का राज्य होता तो प्रभु यीशु मसीह संसार में राज करते मेरे प्रियजनों, उसके भी ऐसे अधिकारी लोग होते, लेकिन नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरा राज्य और है। वो कौन सा राज्य है? वो प्रेम का राज्य है, जिससे हमें मौत भी अलग नहीं कर सकती, जिससे हमें हुकूमतें अलग नहीं कर सकती। बहुत सी हुकूमतें आई, परमेश्वर के लोगों पर अत्याचार हुए, लेकिन वो अत्याचार हुए क्यों? वो हुकूमतें आखिर आती कहाँ से हैं? वो हुकूमतें आखिर चाहती क्या हैं? वो हुकूमतें यही चाहती हैं कि हमारी हुकूमत हो, हमारा राज्य आए। ये संसार की बातें हैं मेरे प्रियजनों, जो संसार के लोग चाहते हैं, लेकिन जे मुक्ति का कारण नहीं बनती, ये छुटकारे का कारण नहीं बनती। प्रभु यीशु मसीह ने कहा चौकस रहो, आपको कोई गुमराह न कर दे, आप चौकसी से रहो। तो मेरे प्रियो, चौकसी इसी में है कि परमेश्वर के वचन को पढ़ें। हुकूमतें जितनी भी आई, हमने इतिहासों को पढ़कर देखा, प्रभु परमेश्वर के लोगों के ऊपर, मूसा के ऊपर हुकूमतों ने राज करना चाहा, उसकी प्रजा पर, परमेश्वर की प्रजा पर हुकूमतों ने राज करना चाहा। जैसे फिरौन के बारे में हम जानते हैं, परमेश्वर ने उन सभी को उन विपत्तियों में से निकाल लिया। जब हम गौर से देखते हैं तो किन लोगों पर फतेह नहीं पाई गई? परमेश्वर के लोगों पर। मूसा परमेश्वर के सेवक थे, मूसा के लोग परमेश्वर के आज्ञाकारी में रहते थे, तो परमेश्वर के उस दास की आज्ञाकारी की वजह से हुकूमतें जो थी उस पर विजय नहीं पा पाई। मेरे प्रियजनों, हुकूमतें राज करती हैं, हुकूमतें भागदड़ करती हैं, हुकूमतें कत्लेआम करती हैं कि हमारा राज्य हो, लेकिन राज्य स्थापित करने के लिए परमेश्वर संसार में नहीं, बल्कि वो तो प्रेम का राज्य बसाने के लिए, स्थापित करने के लिए संसार में। तो परमेश्वर के सेवक इस बात को कहते हैं, हम जयवंत से भी बढ़कर विश्वास रखते हैं। ना तो हमें मृत्यु अलग कर सकती है, ना जीवन अलग कर सकता है, ना स्वर्ग दूत हमें अलग कर सकते हैं। और आज जो बात कर रहे हैं प्रधानताओं की, प्रधानताओं ने, जो प्रधान थे, जो अधिकारी थे, हुकूमतें जमानी चाहिए, लेकिन वो सारी व्यर्थ होगी मेरे प्रियजनों परमेश्वर के प्रेम के आगे। बहुत सारे दासों पर अत्याचार हुए, मारे गए, कत्लेआम किए गए, लेकिन भले ही उनको मार दिया गया, लेकिन उन पर वो हुकूमतें अपना राज स्थापित कर नहीं पाई मेरे प्रियजनों। मेरे प्रियो, जे आप पर डिपेंड है, आप कैसा रहना चाहते हैं,
आज अब स्वतंत्रता दिवस है, तो परमेश्वर ने हमें आजाद किया है। मेरे प्रियो, इन संसार में हमें आजादी से रहने का, हमारे भारत देश में हमें आजादी से रहने का अधिकार परमेश्वर ने अपनी इस राज्य के द्वारा, अपने वचन के द्वारा हमें स्वतंत्र किया है। क्योंकि परमेश्वर के वचन में जो लिखा है, सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्रता देगा, आजादी देगा। आजाद भारत में हम रहते हैं, आजाद परमेश्वर के वचन को सुनकर मेरे प्रियजनों। जहाँ के अधिकार हैं वो बहुत सी हुकूमतें हम जानते हैं भारत देश में आई, और भी अलग अलग कंट्रियों में ऐसी हुकूमतें आ चुकी हैं, जैसे रोमन साम्राज्य हम बोल सकते हैं, क्योंकि वो बहुत बड़ा था और उन्होंने भी हुकूमतें की। मेरे प्रियजनों, फिलिस्तीनी इस्राएल पर अपना राज स्थापित करना चाहते थे। हुकूमतें, मैं आपको सिर्फ यही बताना चाहता हूँ, परमेश्वर के इस बनाए हुए संसार में हुकूमतें हैं। हुकूमतें ये चाहती हैं कि हमारा राज्य हो, लेकिन परमेश्वर इन बातों को नहीं चाहते मेरे प्रियजनों कि एक भाई दूसरे पर राज करे, एक भाई दूसरे को घात करे। परमेश्वर चाहते हैं आप सभी प्रेम में रहें। मुझे परमेश्वर की अगुवाई में कुछ बातें आपसे करनी है जो अगले अध्याय में करेंगे, लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं, अधिकार बनाए गए हैं आपकी भलाई के लिए। अगर अधिकार आपके ऊपर हावी होते हैं, आपका नाजायज फायदा उठाते हैं, तो आपको उस पर गौर करनी चाहिए मेरे प्रियजनों। बहुत सी बातें हैं, लेकिन कुछ बातें आज हम आपको बता रहे हैं। तो हुकूमतें परमेश्वर के प्रेम से हमें कभी भी अलग नहीं कर पाती मेरे प्रियजनों। चाहे आप इतिहासों को देख लें, चाहे आप अपने जीवन में देख लें, यदि आप कमजोर हैं तो परमेश्वर से आप आशीष मांगे और उसकी सामर्थ मांगे, ताकि आप और ज्यादा मजबूत हो जाएं परमेश्वर के प्रेम में। हुकूमतें जिसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं, हमारे भारत देश में और भी अलग अलग कंट्री में बहुत सी हुकूमतें आई और राज स्थापित करना चाहा, लेकिन कोई भी हुकूमत सदा के लिए टिक नहीं पाई मेरे प्रियजनों। ये कारण क्या है? कारण यही है क्योंकि कोई भी हुकूमत अपने अधिकार को लेकर आपके ऊपर राज स्थापित नहीं कर सकती, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को आशीष दी कि तुम पूरे संसार को भर दो। पूरे संसार को भर दो, और इंसान को अधिकार दिया पूरी पृथ्वी पर, ना कि इंसान के ऊपर। परमेश्वर ने अधिकार दिया पूरी पृथ्वी पर, हर एक शय पर परमेश्वर ने अधिकार दिया मनुष्य को, लेकिन मनुष्य के ऊपर अधिकारी नहीं ठहरा। यदि है तो परमेश्वर की ओर से है, वो लिमिटेड है मेरे प्रियजनों, वो समय रखा गया। नहीं तो अधिकारी गरीब लोगों का खून चूस लेते और वो कभी उठ ना पाते। इसलिए परमेश्वर ने स्वतंत्रता हमें दी है, आजादी हमें दी है। अपने जीवन में इस स्वतंत्रता को रखिए, परमेश्वर के वचन को पढ़ें, उसकी आजादी को अपने जीवन में लें। तो अधिकारी आप पर अधिकार रखते हैं सिर्फ अपना अधिकार जमाने के लिए, अपनी पदवियों को ऊंचा करने के लिए मेरे प्रियजनों। यदि ऐसा है तो ये सदा के लिए नहीं होने वाला, थोड़े समय के लिए है, लिमिटेड है। विश्वास रखें, परमेश्वर आपके साथ है मेरे प्रियजनों। तो हुकूमतें बहुत सी आई, लेकिन अपना राज स्थापित वो कर नहीं पाई मेरे प्रियजनों। ये कारण क्या है वो आपको अगले अध्याय में हम बताएंगे। कुछ बातें जो हैं हमने आपको बता दी, और जो बातें हैं अगले अध्याय में मेरे प्रियजनों हम और ज्यादा आपको इन बातों के बारे में गहराई में जाकर बताएंगे, और खुद भी हम सीखेंगे कि कैसे अधिकारी लोग आप पर अधिकार रखते हैं। और पिछले दिनों में एक छोटी सी बात हम आपको बताना चाहते हैं इसी अध्याय में मेरे प्रियजनों। पिछले दिनों में एक भाई ने मुझे बताया, जो हमारे साथी हैं, लेकिन मैं ज़्यादा फ़ोन पर बातचीत नहीं करता किसी से, क्योंकि फ़ोन के द्वारा बहुत ही गड़बड़ियाँ इस संसार में आ गई हैं। आपकी छोटी सी बात को लेकर पता नहीं कितना ज़्यादा लोग फैला देते हैं आपके बारे में, झूठ तूफान बोलकर, एक बात को दो बताकर आपके प्यार में वो गड़बड़ पैदा कर देते हैं अपने फ़ोन की रिकॉर्डिंग के द्वारा। लेकिन उस भाई ने जो बताया कि कुछ भाई हैं जो आपके बारे में कह रहे हैं, भैया सुखविंदर, वो कह रहे हैं कि हम 70 हैं, वो अकेला सुखविंदर हमारा क्या करेगा। तो हम आपको बताना चाहते हैं, वो भी सेवा करते हैं, परमेश्वर की सेवा में है, हजूरी में है, हम भी परमेश्वर की सेवा में हैं। अगर वो 70 हैं, हमसे लड़ना चाहते हैं, तो मैं तो बिल्कुल भी राजी नहीं हूँ मेरे प्रियजन। तो हम अकेले हैं, हम उनसे फतेह पाना चाहते हैं, तो ये भी मेरे लिए अच्छा नहीं है मेरे प्रियजनों। हम एक दूसरे से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, परमेश्वर की आशीष हमारे ऊपर है। लेकिन अधिकार आपको बताना चाहते हैं, हुकूमतें, प्रधानताएं, हुकूमतें आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। करना क्या है, क्या हम कर सकते हैं, ये नहीं
हम कह सकते हैं, लेकिन हम परमेश्वर की सेवा करते हैं। सेवा में कोई बड़ा छोटा नहीं होता मेरे प्रियजनों। सेवा में कोई जात पात नहीं होती, सेवा में कोई ऊंच नीच नहीं होती। सेवा तो केवल सेवा होती है जो आप कर सकते हैं, कीजिए मेरे प्रियजनों। तो प्रियो, हुकूमतें आई, हमको भी धमकाया गया कि आप ये काम छोड़ दो, लेकिन हमने उन काम को छोड़ा नहीं, क्योंकि हम परमेश्वर के प्रेम में हैं, जिससे हमें ये हुकूमतें परमेश्वर के प्यार को सीना चाहती हैं और हम परमेश्वर के प्रेम में हैं। और बाइबल इस बात को बयान करती है, हम जानते हैं और परमेश्वर के दास कहते हैं, हम निश्चय ही ये जानते हैं कि हमें कोई भी हुकूमत, कोई भी प्रधानताएं आए और हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग करें, ये कभी हो नहीं सकता। भले ही हमारी जान चली जाए, भले ही हम खत्म हो जाए, हमारे श्वास खत्म हो जाए, लेकिन परमेश्वर की सेवा जो है वो हम छोड़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि परमेश्वर जो है वो परमेश्वर अपनी सेवा लेते हैं। जब तक सांस रहेंगे परमेश्वर की सेवा में रहेंगे। जे परमेश्वर कहते हैं, हम नहीं कहते मेरे प्रियजनों। परमेश्वर की रूह है, परमेश्वर की सामर्थ है और आप सभी के साथ रहे। हुकूमतें आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। ये परमेश्वर का प्रेम है जिसमें आप जीवित रहेंगे। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। हम मिलते हैं अगले अध्याय में और बातों के साथ। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम।